तो लिंक लिस्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारी नॉर्मल फाइल्स हैं वो इंक्लूड करता हूँ मैं, इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड onio.h। ओके, एक तीसरी और होती है, मैं बताऊंगा आगे कैसे होता है उसमें। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है ना। जैसे मैंने उसमें लास्ट में बताया था, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है, ये कीवर्ड है, व्हाइट कलर में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद SLL, सिंगली लिंक लिस्ट हम सबसे पहले काम में ले रहे हैं, या हम LL नाम से भी काम में ले सकते हैं, या लिंक लिस्ट नाम से भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रक्चर आप किसी भी नाम से बना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूजर डिफाइन होता है, इसलिए इंट वेल नाम से एक वेरिएबल ले लिया। और दूसरा जो होगा वो वापस आपका इसी का पॉइंटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी नोड का एड्रेस चाहिए। तो स्ट्रक्ट स्टार नेक्स्ट, नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका एड्रेस होल्ड करेगा, सॉरी स्ट्रक्ट SLL स्टार नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस होल्ड करेगा। ये स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें स्ट्रक्चर को, ये नोड्स जो हैं पीछे वाले देखना ध्यान से, ये नोड्स हमें बनाने। पहले मैं स्टैटिक नोड्स बना रहा हूँ, 2-3 नोड्स बनाऊंगा, तो उसको हम समझते हैं पहले। वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया मान लो कि SLL स्टार, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता है, इसलिए हर एक नोड को जो है हम पॉइंटर टाइप का ब्लॉक डिक्लेयर करेंगे। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए आपको पॉइंटर्स बनाने जरूरी होते हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हम सिंपल स्ट्रक्चर से, या मैं केवल यहाँ पे लिख दूं SLL नोड 1, ठीक है ना, तो ऐसे डिक्लेयर नहीं होगा। ऐसे डिक्लेयर करने से तो क्या है कि ये सिंपली एक बनाता है, लेकिन मेमोरी एलोकेट नहीं करना है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पॉइंटर टाइप का बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नोड पहले मैं हटा देता हूं, अभी बाद में अपन इसको अलग से समझेंगे। ये हो गया 1। इसी तरह से हम इसको करेंगे स्टार, 3 नोड बना रहा हूं मैं, स्टार 2 स्टार 3, ठीक है। 3 नोड बनाए। अब तीनों नोड में हमें क्या करनी है, वैल्यू डालनी है, ठीक है ना। वैल्यू डालनी है तो मैंने कर दिया कि 1 ऑफ वैल इक्वल टू मान लो 100 डाल दिया मैंने, ठीक है ना। पॉइंटर में जब अपन वैल्यू डालते हैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इस तरह से डालते हैं, वैल इक्वल टू 100, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने 2 डॉट डालना है, तो 2 ऑफ वैल इक्वल टू 200। उसी तरह से 3 ऑफ वैल इक्वल टू 600। इस तरह से मैंने इनमें वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। उसी तरह से अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैंने बताया था कि हर एक नोड के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको एक और अलग तरीके से बता देता हूँ कि जब ये 3 चीजें होगी, ठीक है ना, ये चीजें जब हो रही, जब मैंने इन तीनों को डिक्लेयर किया, तो आपकी मेमोरी में इस तरह से इम्पैक्ट आएगा। कैसे आएगा, ये 3 नोड इस तरह से बनेंगे। ओके, इसके नाम दे देता हूं मैं 1 2 और 3, ठीक है ना। अब जो ये है, इनके एक तो होगा वेल पार्ट,
और एक होगा नेक्स्ट पार्ट। वैल्यू पार्ट में तो वैल्यू आएगी और नेक्स्ट पार्ट में इसका एड्रेस आएगा। तो ये तीनों हमने डिक्लेयर कर लिए। तो इस लाइन का इफेक्ट जो होगा, ये जो लाइन हमने बनाई है, इस लाइन का इफेक्ट आपका मेमोरी में इस तरह से आएगा। 3 बन जाएंगे। हर एक नोड के 2 पार्ट होंगे, एक होगा वेल पार्ट और दूसरा होगा। क्यों है इससे 2 पार्ट? क्योंकि हमने इसको स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंटर ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर का पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया। तो स्ट्रक्चर में कितने वैल्यूज हैं? एक तो वेल वेरिएबल और दूसरा नेक्स्ट है। ठीक है। अब हमने क्या की, 1 डॉट वेल के अंदर हमने 100 डाला, तो क्या होगा कि इसके अंदर 100 चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम 100, इसमें अगर 100 डालना है तो यहाँ पे 100 चला जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ। यहाँ से मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिए, इसमें डाल दिया 100। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा। ये लिया मैंने, इसमें ये डाल दिया, छोटा कर देता हूँ इसको। ठीक है। तो इसमें 100 आ गया। उसी तरह से इसमें 200 आ जाएगा। उसी तरह से ओके। तो इन 3 स्टेटमेंट से ये हो जाएगा। 600 आ रहा है, उसमें 600 डाल देते हैं अपन, 600। ओके। अब हमें क्या करना है, ये तीनों नोड तो क्रिएट तो हो गए, लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर 2 तरह, एक तो होता है एरे और दूसरा होता है लिंक्ड लिस्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि एरे में कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है, इसमें रैंडम होता है। रैंडम होता है तो चाहे नोड आप अलग अलग जगह डिक्लेयर हो रहे हैं, अलग अलग जगह लोकेट हो रहे हैं, उनको आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है ना। इससे पहले एक और चीज अपन को करनी पड़ेगी कि जब इसमें वैल्यू डाल रहे हैं उससे पहले इनको मेमोरी एलोकेट करनी होती है। तो 1 इक्वल टू साइज ऑफ मेलो। ठीक है। तो इसके लिए काम क्या होता है, मेलो के एक फंक्शन होता है जो क्या करता है कि जो हमने पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। तो मेलो इसके अंदर आता है साइज ऑफ स्ट्रक्ट SLL, जो भी हम स्ट्रक्चर का नाम रखेंगे। ठीक है ना। ये तीनों के लिए अप्लाई होगा, तो हमें ये तीनों के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे देखो, एंटर किया, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल इंसर्ट, और यहाँ पे आके कर देता हूँ मैं शिफ्ट इंसर्ट, फिर एक और बार शिफ्ट इंसर्ट। ठीक है। लोग साइज डाल रहे हैं अपन, एक हो गया 1, एक हो गया 2। ओके। तीनों को लिए मैंने मेमोरी एलोकेट कर दिया। और इसके अलावा एक और चीज है कि हम जब मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो जब अपन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो उसको इस तरह से करते हैं। SSL इस तरह से करेंगे, स्ट्रक्ट SLL इक्वल टू नल।
ठीक है, तो उसी तरह से कंट्रोल इंसर्ट, माइक किसका चल रहा है ऑफ कर दो। टू इक्वल टू नल, इक्वल टू नल। समझना इस चीज को। हम क्या करते हैं कि मेमोरी में पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो पॉइंटर क्या होता है कि किसी न किसी एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब वो अगर एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसमें अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालोगे तो वो रैंडमली कोई भी एड्रेस उठा के उसकी वैल्यू को होल्ड कर लेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो तीनों नोड बना रहे हैं, ये तीनों जो नोड बनाए इसमें हमने स्टार्टिंग में क्या रखा था, नल रख दिया। ठीक है ना, तो नल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो एड्रेस है वो हमने क्या कर दिया, नल को डिनोट करवा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीनों ऑब्जेक्ट बन गए, तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर हमने तीनों ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट कर दी। मेमोरी अलोकेट करने के बाद हमने उसके अंदर वैल्यूज डाल दी, तो वैल्यूज इस तरह से इनपुट हो जाएगी, वैल्यू इनपुट हो गई। ठीक है ना, ये तीनों हमारे मेमोरी में क्रिएट भी हो गए। अब क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो जब हमने कनेक्ट करना है तो कनेक्ट जो होगा वो किससे होगा, नेक्स्ट पार्ट से होगा। ये वाला जो पार्ट है अपना, इससे वो आगे वाले नोड को कनेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है कि 1 के नेक्स्ट को किससे कनेक्ट करना है, 2 से कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे कि क्या करना है, 1 ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू 2। ठीक है, फिर 2 के नेक्स्ट में क्या डालना है, 3। 2 ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू 3। अब 3 के आगे क्या है, कोई नोड है ही नहीं। तो मैंने बताया था कि जब आपने पिछली बार लिंक लिस्ट को देखा था, उसके सबसे लास्ट नोड के अंदर, ठीक है ना, क्या रहता है, हमेशा नल रहता है। क्यों रहता है नल, ये हमें बताना पड़ता है कि यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट एंड होगी। तो 3 के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। तो नल क्या डिनोट करेगा कि यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट खत्म। ठीक है ना, तो नल एक टाइप की वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है समझना, नल अगर पूछ ले वाइवा में कि व्हाट इज नल, तो नल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यू दैट इज स्टोर इन अ वेरिएबल टू स्पेसिफाई नथिंग। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी वेरिएबल के अंदर हम अगर नल डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, और नल क्या होता है, हमेशा पॉइंटर वेरिएबल के अंदर डाली जाती है। ठीक है, सिंपल वेरिएबल के अंदर आप ब्लैंक सेट कर सकते हो, जीरो सेट कर सकते हो, लेकिन जब तक आप उसमें कुछ भी सेट नहीं करोगे तब तक क्या रहेगा, गार्बेज वैल्यू रहती, और उसी गार्बेज वैल्यू को हम बोलते हैं नल। ठीक है ना, सॉरी, गार्बेज वैल्यू अलग होती है, नल अलग है। गार्बेज वैल्यू जो होती है वो अनस्पेसिफाइड होती है, हर कुछ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें कुछ भी सेट नहीं करना होता है किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसमें नल सेट कर देते हैं। तो नल एक इस तरह की वैल्यू है कि जो आपके उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, चाहे वो पॉइंटर वेरिएबल हो चाहे वो नॉर्मल वेरिएबल हो, उनके अंदर ये स्पेसिफाइड कर देगा कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर अभी तक नहीं है। ठीक है ना, तो नल क्या करता है कि ये डिनोट करता है हमारे लिंक लिस्ट में कि उसकी उसका एंड कहाँ हो रहा है। अब इन तीनों की वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम इस तरह से कराएंगे कि 4, ठीक है, वाई लगा देता हूं। ठीक है ना, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 से चलना है हमें, लेकिन 1 का लिंक हमें छोड़ना नहीं है। अगर मैं यहीं से 1 से चला तो कि 1 की वैल्यू प्रिंट करके 1 को यहां से यहां शिफ्ट करूं, यहां से यहां शिफ्ट करूं, ऐसा नहीं। जो नोड होते हैं वो कभी भी अपना एड्रेस को चेंज नहीं करते, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग नोड जो होते हैं, स्टार्टिंग नोड जो होता है वो कभी भी अपनी लिंक को छोड़ता नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से मैं अगर 1 हटा दूं तो नेक्स्ट टाइम में अगर मेरे को वापस इस लिस्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा तो ये लिस्ट प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो पहले तो क्या हुआ कि हमने ये तीनों चीजें जो करी, ये चीज जो हमने ये जो स्टेटमेंट लगाया, इससे क्या होगा कि आपके तीनों ब्लॉक आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं इस तरह से बता सकता हूं कि इससे ये कनेक्ट हुआ और इससे ये कनेक्ट हुआ। ठीक है, और लास्ट वाला जो है इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, सेट हो जाएगा।
ठीक है ना, लास्ट वाले में क्या सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से समझना है, ये नल को डिनोट करता है। जब अपन इसको अर्थिंग टाइप का शो करते हैं इट मींस इट इज अ नल। सो अगर वन यहां से छूट जाए तो हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस हमें हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि कहां से हमारी लिंक लिस्ट को हमें शुरू करना है। तो हमें वन से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है। लास्ट किससे डिनोट होगा, जिस नोड के अंदर नेक्स्ट पार्ट में नल है वो हमारा लास्ट नोड है। सो टू स्टार्ट फ्रॉम देयर हमें क्या करना पड़ेगा, नल को एक अलग तरह के वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा जिसको हम जनरली हम इसके अंदर हेड बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया स्ट्रक्ट हेड, जो क्या करेगा, वैल्यू को प्रोसेस करने के लिए काम आता है। तो स्ट्रक्ट SLL स्टार हेड, ठीक है। इसको चाहे नल सेट करना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम इसको प्रोसेस नहीं करने वाले, इसके अंदर दूसरे का एड्रेस लेने वाले हैं। क्या किया मैंने, सबसे पहले हमको क्या करना है कि हेड के अंदर मैंने क्या कर लिया कि वन का एड्रेस ले लिया। तो हेड के अंदर वन डाल दिया। सीधी सीधी बात है, ये अगर पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, वन वाला जो है वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है और हेड भी हमारा पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से हम इसको एक से दूसरे के अंदर असाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोनों ही पॉइंटर टाइप के हैं तो आराम से सिंपली हम जैसे वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं वैसे इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं एक को दूसरे में। ठीक है, अब हमें क्या करना है पड़ेगा कि भाई वन से चल के कहां तक जाना है, क्लास तक जाना है। तो कब तक ये लिस्ट को प्रोसेस करता रहे, कब तक नोड को प्रोसेस करता रहे, जब तक कि while h head of next not equal to null, जब तक कि हेड ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल यानी कि नल नहीं हो जाती, तब तक क्या करे, तब तक ये करे कि प्रिंट एफ %d /n हेड ऑफ वैल। तब तक क्या करें कि वैल्यू को प्रिंट करें, हेड की वैल्यू को प्रिंट करें। हेड में क्या है, वन है, तो वन की वैल्यू को प्रिंट करें। फिर क्या करना पड़ेगा, हेड को हमें यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है, वन की जगह क्या है, हेड भी यही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह से समझूं कि हेड अभी यहां है इस स्टेटमेंट से, ठीक है, तो हेड की वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कि क्या प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या प्रिंट हो जाएगा, 100 प्रिंट हो जाएगा। हमारे उसमें क्या स्टोर है, 100 स्टोर है, तो 100 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हेड को यहां से यहां शिफ्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। अब क्या हो जाए, हेड क्या हो जाए, हेड के नेक्स्ट पे जो नोड है वहां चला जाए। तो हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, HEAD हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। इस स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जब हमें वैल्यू को प्रोसेस, जब हमें एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है, ठीक है ना, तो अरे में क्या था, हमें पता था कि भाई इंडेक्स थी तो हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, इंडेक्स को 0 से शुरू करते हैं, लास्ट तक ले जाते हैं और हर बार इंडेक्स में इंक्रीमेंट करा तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू मिल जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपका जो नोड है उसका नेक्स्ट एड्रेस जो है वो उसका जस्ट आगे वाला एड्रेस नहीं है, वो कोई रैंडम एड्रेस है। ठीक है ना, कि हो सकता है कि ये जो नोड है, ठीक है ना, वो 1000 पे हो, ये जो नोड है 5000 पे हो, ये जो नोड है वो 10000 पे हो। तो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि हमें उसकी नेक्स्ट एड्रेस पे वैल्यू मिल जाएगी। तो वन को हमने अब हेड को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो हेड को किससे ले जाएंगे कि हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट का मतलब क्या, हेड वहां चला जाए ना जहां पर हेड का नेक्स्ट है। अब हेड का नेक्स्ट में क्या है, इसका एड्रेस है। क्या होगा, हेड यहां से शिफ्ट होके कहां चला जाएगा, सेकंड पे चला जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, ऊपर जाके चेक करेगा क्या हेड के नेक्स्ट की वैल्यू नल है क्या, नहीं, हेड के वैल्यू नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं है, अभी भी इसमें किसका एड्रेस है, थर्ड का एड्रेस है। तो फिर क्या करेगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा और फिर हेड ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा। वैल्यू प्रिंट करी, ठीक है ना, वैल्यू प्रिंट करी, फिर हेड ऑफ नेक्स्ट हो गया। ठीक है ना, तो हेड यहां से कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। फिर चेक करेगा कि क्या हेड ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू नल है क्या, हाँ है, हेड ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू नल है। तो अब ये अंदर नहीं जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारी थर्ड वैल्यू छूट गई, ये प्रिंट नहीं होगा।
तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लूप को चेंज करना है कि डू व्हाइल हमें लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ शिफ्ट डिलीट कर देता हूँ और हमारे यहाँ पर ले जाता हूँ शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है, और यहाँ पर डू लगा दिया मैंने, ठीक है ना। डू करके प्रिंट करा दिया हेड की वैल्यू को, ठीक है, और फिर हेड को नेक्स्ट कर दिया और फिर चेक करा लिया, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा कि वो पहले वैल्यू प्रिंट करेगा फिर चेक करेगा कि हेड की वैल्यू नेक्स्ट नहीं है। तो सबसे पहले आया ये, ठीक है, सबसे पहले क्या किया इसने कि सबसे पहले आया, ठीक है ना, चेक किया, क्या हेड के अंदर 1 डाल दिया तो हेड कहां पर आ जाएगा, जहां पर हमारा 1 होगा वहीं पे हेड आ जाएगा। अब चेक किया, प्रिंट किया, पहले वैल्यू की प्रिंट करा, ठीक है ना, हेड को प्रिंट कर दिया कि हेड जो है उसकी वैल्यू प्रिंट करे, तो हेड की वैल्यू प्रिंट करी थी 100 प्रिंट हो गया। फिर उसने क्या किया, हेड ऑफ नेक्स्ट कर दिया, हेड ऑफ नेक्स्ट पे क्या हो जाएगा, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हेड वहां चला जाए जहां पर हेड का नेक्स्ट है, तो हेड का नेक्स्ट कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। तो हेड यहाँ से ट्रांसफर होके सीधा जंप करके 2 पे आ जाएगा। 2 पे आने के बाद क्या करेगा, ऊपर जाएगा, प्रिंट करेगा, प्रिंट करी वैल्यू, क्या प्रिंट करी 200 प्रिंट करी, फिर वापस हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट जाएगा, ठीक है, हेड ऑफ नेक्स्ट चला गया, फिर चेक किया, क्योंकि लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है तो फिर बाद में चेक करेगा हेड ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं है क्या, हाँ, के अंदर सेट करवा दिया। ओके, लास्ट में मैंने यहाँ पे लगा दिया गेट ch। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी सिंपल सी लिंक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम बताया है, आगे वाला प्रोग्राम जो होगा वो हम फंक्शन से करेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हमें 3 नोड की जरूरत हो या 4 की हो या 10 की हो या 100 की हो। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हमें नोड की जरूरत, हमें नोड क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो प्रोसीजर, ये तो आपको सिंपली समझाने के लिए कि नोड कैसे क्रिएट होते हैं, उनको मेमोरी के लिए कैसे एलोकेट होती है और आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, मैंने इसको F2 से सेव कर देता हूँ इसको मैं कि SLL.C, ठीक है, और F9 से मैंने इसको, देखो एरर आ रही है, एरर क्या आ रही है, अननोन प्रोसेसर डायरेक्टली इंक्लूड, तो एक तो इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इंक्लूड, ठीक है, F9 किया, 3 एरर आ रही है, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, डिक्लेरेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ओके ओके ओके, एक चीज और करनी पड़ेगी अपन को, F9, अच्छा, इस डिक्लेरेशन को हमें वर्ड मेन के बाहर लेना है, सो डिलीट, F9 unbenchable 1, stuck SSL 1, world name, should delete, insert, ओके, गलती यहाँ हो रही है, सिंबल 1, ओके, 1 में ओ कैपिटल है, इसको मैं ओ को छोटा कर देता हूँ, F9 नॉन पॉइंटर कन्वर्जन, ठीक है ना। अब देखो इसको ध्यान से समझिए, नॉन पॉइंटर जो कन्वर्जन बता रहा है मेलोक, तो यहाँ पे हमें एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा, हेडर फाइल और चाहिए अपन को malloc.h, ठीक है ना। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड
malloc डॉट h वाइल स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, 0 एरर हो गई। F2 से मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल F9 से मैंने प्रिंट करा दिया। तो 100 200 प्रिंट हो रहा है, 600 प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, तो प्रिंट किया वेल को आगे बढ़ा। ओके 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 ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट चेक, नेक्स्ट चेक। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, none. Control F9, between video RAM. Let's do it here. CLR SCR. While head equal to, head is not equal to null. ठीक है, कंट्रोल F9 से शुरू करते हैं अपन। CR delete void name struct star struct SLN star 1 to insert should be insert to insert should to insert। यहाँ पे जगह ले लेते हैं अपन टू, यहाँ पे ले लेते हैं 3, यहाँ पे ले लेते हैं हेड। ओके, 0 एरर, कंट्रोल F9। ठीक है ना, ये हो गया। ओके, अब इसको क्लियर स्क्रीन मार देते हैं यहाँ पे अपन। CLR SCR। ओके, F2 कंट्रोल F9। ओके, इस तरह से ये डिस्प्ले कराया है। टाइम रनिंग आउट हो रहा है, तो बीच में कहीं रुक जाए तो मान लेना कि क्लास एंड है। ओके, अब देखो वापस से समझा देता हूँ क्या किया अपन ने। ठीक है ना, 3 हेडर फाइल चाहिए अपन को। एक स्पेशल हेडर फाइल चाहिए malloc, ये काम आती है मेमोरी एलोकेशन के लिए। mloc का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। ये हेडर फाइल हमें इंक्लूड करनी है अगर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बनाया एसएल नाम है, सिंपली लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं इसलिए एसएल नाम से मैंने स्ट्रक्चर बनाया। उसमें 2 वैल्यू रखी, 2 वेरिएबल रखे मैंने, एक तो वैल नाम से और एक नेक्स्ट नाम से। नेक्स्ट जो होगा वो आगे पर्टिकुलर नोड का एड्रेस रखेगा, इसीलिए इसको हमें स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाना पड़ेगा। 3 नोड क्रिएट किए मैंने, स्टैटिक नोड बनाए, अभी तो फिक्स नोड बनाए 3 ही बनाए हैं। तो 1 2 3 नाम से मैंने 3 नोड बना दिए। तो 3 नोड जब मैं बनाऊंगा तो इस तरह से वो 3 नोड क्रिएट होंगे। फिर मैंने क्या किया कि और एक हेड नोड लिया जो मेरे का टेम्परेरी वेरिएबल की तरह काम में आएगा, जो हमें आगे से आगे नोड को एक्सेस करने के लिए काम में आता है। वॉइड मेन के अंदर मैंने CLR SCR लगाया और उसके बाद में 1 2 3 तीनों को मैंने मेमोरी अलोकेट कर दी इस तरह से।
ये फिक्स स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर सिर्फ वही वो नाम आएगा जिस नाम से हमने स्ट्रक्चर बनाया, बाकी ये स्टेटमेंट फिक्स होता है मेमोरी लोकेशन के, ठीक है। उसके बाद मैंने वैल्यू असाइन करी, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर नोड की वैल सेक्शन को एक्सेस करके मैंने उसमें वैल्यू डाल दी। फिर उसके बाद क्या किया मैंने कि उनके एड्रेस पार्ट में मैंने क्या किया, 1 के नेक्स्ट में मैंने 2 को सेट किया, 2 के नेक्स्ट में मैंने 3 को सेट किया, और 3 क्योंकि लास्ट नोड है तो उसके नेक्स्ट में मैंने ठीक है, तीनों के नोड को मैंने सेट किया। तो इस तरह से आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ये हो गए। फिर उसके बाद में ये स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें क्या करना है, तीनों को प्रिंट करना है, यहाँ से शुरू करना है। तो मैंने क्या किया, हेड एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 1 को डाल दिया, तो हेड इसको डिनोट करने लग गया, ठीक है। तो हेड यहाँ जाएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर क्या किया, लूप लगाया, कहाँ से कहाँ तक, कि हमें तब तक प्रिंट करना है जब तक कि हेड में नल नहीं मिल जाए, यानी कि हेड जो है वो लास्ट नोड के इस नेक्स्ट पार्ट तक नहीं पहुंच जाए, तब तक हमें क्या करना है, इसको ट्रैवर्स करते रहना है। तो लूप चलाया, उसके अंदर प्रिंट किया, फिर उसके हेड को आगे बढ़ाया। सबसे पहले 100 प्रिंट होके क्या हो जाएगा, हेड जो होगा वो यहाँ से ट्रांसफर होके आगे वाले नोड पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर चेक करेगा हेड की वैल्यू ना लेके नहीं है, हेड के अंदर क्या है, इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या करो, वापस चलाओ, वापस प्रिंट करो, फिर उसको आगे शिफ्ट करो, ये चला गया यहाँ पर। फिर इसको चेक किया, क्या हेड की वैल्यू नल है, नहीं है, हेड के अंदर इस 600 वाले नोड का एड्रेस है। तो 600 नोड की क्या करो, वेल को प्रिंट करो, ठीक है ना। उसके वेल को प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद उसको नेक्स्ट पे शिफ्ट किया। तो जैसे ही हेड को आप आगे शिफ्ट करोगे तो आगे क्या है, नल है। नल मिलते ही ये क्या करेगा, जैसे ही नल मिला ये इस लूप को रोक देगा। इस लूप को रोकते ही क्या हो जाएगा, हमारी तीनों वैल्यू आउटपुट में आ जाएगी, और इस तरह से हम हमारे प्रोग्राम को एंड कर लेंगे। ओके एवरीवन।